हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया को। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी बसते थे उसे कोलोन कहे जाते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोन। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ ने लिखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा फान बोई चाओ, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनोई समझौता। हनोई समझौता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए इसको समझें पहले। प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, या अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्सन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975, ऑप्शन नंबर डी। वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक जॉन गुएन आई थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन गुएन आई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता फान बोई चाओ। का सही उत्तर हो जाएगा फान बोई चाओ थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता फान बोई चाओ थे। अगला प्रश्न, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940। जापान ने हिंद चीन पर 1940 में अधिकार जमा लिया। अगला प्रश्न है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1868। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलक्का। पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई?
वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो उस वक्त जो है अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्सन। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो उस रसायन का नाम था जरीला। जरीला रसायन का छिड़काव किया था। अगला प्रश्न है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना सिहानुक की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिहानुक। अगला प्रश्न है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला प्रश्न है, नियो लियो हक्सन यानी NLHS, नियो लियो हक्सन किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो नियो लियो हक्सन पाथेट लाओ की पार्टी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाथेट लाओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है जोन गुएन आई ने। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जोन गुएन आई ने की थी। अगला प्रश्न, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन सन 1975 ईस्वी में हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975।